सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ाई की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। एन 262 कोयटा से आदिल बाज़ाई को डी सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देकर उन्हें उनके ओहदे पर बहाल कर दिया। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और स्पीकर कौमी असेंबली को फॉरवर्डिंग एजेंट बनने के बजाय आदिल बाज़ाई की वाबस्तगी का जायजा लेना था। ये नहीं कि बस बड़े साहब ने हुक्म दिया और डी सीट कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में आदिल बाज़ाई की कौमी असेंबली से डी सीट किए जाने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ाकार पर सवालात उठा दिए। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि आदिल बाज़ाई केस में हक़ाइक़ जांचने के लिए कमीशन ने क्या इंक्वायरी की। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और स्पीकर कौमी असेंबली को फॉरवर्डिंग एजेंट बनने के बजाय आदिल बाज़ाई की वाबस्तगी का जायजा लेना था। ये नहीं कि बस बड़े साहब ने हुक्म दे दिया और डी सीट कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि एक हलके के अवाम को डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना तो सख्त होना चाहिए। आदिल बाज़ाई के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि एक दिन मामला इलेक्शन कमीशन पहुंचा, अगले दिन कार्रवाई शुरू कर दी गई। बलोचिस्तान हाई कोर्ट गए कि हमें मुतल्लिका दस्तावेजात तो दें। हमने कहा जो नून लीग से वाबस्तगी को बयान हल्फी बताया जा रहा है वो तो दें। जस्टिस आयशा मलिक ने डीजी ला इलेक्शन कमीशन से मुकालमा किया कि आपके पास 2 बयान हल्फी आए, एक जीतने वाला कह रहा है मेरा है, दूसरा वो कहता है मेरा नहीं। आपने किस इख्तियार के तहत बगैर इंक्वायरी एक बयान हल्फी को दुरुस्त मान लिया? क्या इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि बस एक बयान हल्फी पसंद नहीं आया दूसरा आ गया? सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ाई को रुकन कौमी असेंबली के ओहदे पर बहाल कर दिया।